नमस्कार बच्चों। देखिए अपन जो है कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि जिससे जो है अपन को द्रव्यमान संख्या पता हो, प्रोटॉनों की संख्या पता हो तो अपन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में एक प्रश्न दे रखा है कि ऑक्सीजन में सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि ऑक्सीजन 4.1 सारणी की सहायता से ऑक्सीजन एवं सल्फर की द्रव्यमान संख्या ऑक्सीजन एवं सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले अपन ज्ञात करेंगे ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। क्या ज्ञात करेंगे? ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। देखिए लिखेंगे कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। देखिए ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। तो अपन दूसरा लिख देंगे कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या भी 8 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या याद करना है? द्रव्यमान संख्या हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी है आपको? 8 दी है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी दी है? 8। तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी? 16। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। क्यों? प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 है। इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे सल्फर की द्रव्यमान संख्या। क्या ज्ञात करेंगे? सल्फर की द्रव्यमान संख्या। सल्फर की द्रव्यमान संख्या लिखेंगे अपन सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या 16 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16 होती है। तो अब हम द्रव्यमान संख्या ज्ञात कर देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कि सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। प्रोटॉनों की संख्या भी 16 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 16 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 32। तो अपन ये लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो है सल्फर की वो कितनी आ जाएगी? 32। क्यों? क्योंकि सल्फर में प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है? 16 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 16। तो आपके प्रश्न दे रखा है कि सारणी 4.1 की सहायता लेते हुए सल्फर और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो जो है किसी तत्व में उपस्थित कुल परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए आप पढ़ेंगे अपन समस्थानिक। देखिए समस्थानिक होता है कि किसी तत्व में परमाणु संख्या जो है समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग हो, उसे अपन क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी तत्व में परमाणु संख्या किसी तत्व में परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समस्थानिक कहलाता। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। और हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। एक अपन लिख सकते हैं दूसरा होता है H2, तीसरा होता है H3। देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तीनों समस्थानिकों के अंदर परमाणु संख्या जो है कितनी होती है? 1-1 होती है, लेकिन समान होती है। लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों के अंदर एक अलग अलग है। पहले में 1 है तो दूसरे में 2, तीसरे में कितनी है? 3 है। तो अपन क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटेरियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटेरियम। तो अपन ये लिखेंगे प्रोटियम और इसका लिखेंगे अपन 1H1। दूसरा होता है वो होता है ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम जो होता है वो होता है 1H2। इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या तो एक ही होती है और द्रव्यमान संख्या इसकी जो है कितनी होती है? 2 होती है। तीसरा होता है ट्राइटेरियम और ट्राइटेनियम जो होता है उसमें कितनी होती है? 3 होती है द्रव्यमान संख्या, लेकिन परमाणु संख्या तीनों के अंदर क्या होती है? 1-1 समान होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो है कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। ट्राइटियम होता है, टीएम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम 3 समस्थानिक होते हैं। इसी तरह से अपन क्लोरीन के दर्शा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्लोरीन के समस्थानिक,
क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। देखिए, एक तो लिख सकते हैं कि Cl, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 35 होती है। दूसरा समस्थानिक जो होता है वो क्लोरीन का, उसमें जो है परमाणु संख्या जो है वो 17 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 37 होती है। तो अपन क्लोरीन के समस्थानिक में कह सकते हैं कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, दोनों के अंदर जो है 17 परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों के अंदर अलग अलग है, एक में 35 है तो दूसरे में 37 है। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कार्बन, तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक। और कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो लिख सकते हैं कि C, कार्बन जो है उसमें उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है 6 होती है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है। दूसरा समस्थानिक जो होता है उसमें कार्बन में परमाणु संख्या तो वही 6 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी तत्व में परमाणु संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो है प्रोटियम में द्रव्यमान संख्या जो है 1 है, और ड्यूटेरियम में द्रव्यमान संख्या 2 है, और ट्राइटेरियम में जो है द्रव्यमान संख्या 3 है। तो अपन ये कह सकते हैं हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में परमाणु संख्या सेम है, 1-1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग होती है। और क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, और दोनों समस्थानिकों के अंदर द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एक की 35 है दूसरे की 37 है, परंतु परमाणु संख्या समान है, अर्थात दोनों समस्थानिकों में 17-17। कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन जो है उसमें परमाणु संख्या 6 से होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 और 14 होती है। देखिए, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग, समस्थानिकों के अनुप्रयोग या उपयोग। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, देखिए समस्थानिकों के उपयोग कहाँ कहाँ कर पाते हैं। तो अपन पहला तो देख सकते हैं कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग अपन परमाणु भट्टी में करते हैं, और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। क्या लिखेंगे कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए, अपन कैंसर रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं, तो अपन दूसरा लिख सकते हैं कि कोबाल्ट 60 का उपयोग, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग अपन जो है किस में करते हैं, कैंसर रोग को ठीक करने में करते हैं। तो अपन दूसरा लिखेंगे कैंसर के उपचार में कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का
कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता। और घेंगा रोग जो होता है उसको ठीक करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो अपन थर्ड लिखेंगे घेंगा रोग, घेंगा रोग या इसको गलगंड रोग भी कहते हैं। गलगंड रोग को, गलगंड रोग के उपचार में आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता। आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता। आयोडीन के एक समस्थानिक का कि घेंगा रोग या गलगंड रोग जो होता है इसके उपचार में अपन आयोडीन समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो समस्थानिकों के तीन उपयोग हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग अपन परमाणु भट्टी में, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग अपन परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा जो है कैंसर रोग के उपचार में अपन कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तीसरा गलगंड या घेंगा रोग जो है उसको ठीक करने के लिए अपन जो है एक आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है कि किसी तत्व में उपस्थित परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको अपन क्या कहते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे संभारिक। संभारिक क्या होता है? देखिए किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या तो क्या हो? समान हो, परंतु जो है उसके अंदर परमाणु संख्या हो वो अलग अलग हो, उसको अपन क्या कहेंगे? संभारिक। अपन लिखेंगे कि वे परमाणु हैं, वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। यहां अपन संभारिक वर्ड भी लिखे। संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। कि संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाता है? संभारिक कहलाता। संभारिक कहलाता है। और संभारिक में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अपने जो है कैल्शियम और ऑर्गन। कैल्शियम एवं ऑर्गन। देखिए कैल्शियम जो होती है उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है। इसी तरह से ऑर्गन जो होता है उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 18 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कैल्शियम और ऑर्गन, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 होती है परंतु द्रव्यमान संख्या 40 है। ऑर्गन के अंदर जो है परमाणु संख्या 18 होती है परंतु द्रव्यमान संख्या 40 है। तो ऑर्गन और कैल्शियम दोनों जो है संभारिक है कि इनके अंदर द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, परंतु इनकी परमाणु संख्या दोनों की अलग अलग है कि ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40 है और ऑर्गन की भी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। तो अपन ये एग्जाम्पल दे सकते हैं।
ये था अपना चैप्टर। इसके अंदर एक पॉइंट छूटा है, वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे परमाणु के कण। एक्सक्यूज मी। परमाणु के कण। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। या अपन दूसरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और तीसरा लिख देंगे न्यूट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। प्रोटॉन जो होता है इस पर धन आवेश होता है, या लिख सकते हैं कि ये धन आवेशित कण होते हैं। धन आवेश होता, और धन आवेश को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? प्लस से। तो इसलिए अपन क्या लिखते हैं कि प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिखेंगे कि प्रोटॉन पर जो है धन आवेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये देंगे कि प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता, ऋण आवेश होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित कण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की। खोज, और खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। ये लिख सकते हैं कि ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। और प्रोटॉन पर जो है धन आवेशित कण होते हैं। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित कण होते हैं। ये नाभिक के बाहर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने की। देखिए, न्यूट्रॉन जो होता है ये लिख सकते हैं कि ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये जो है उदासीन प्रकृति का होता, कोई आवेश नहीं होता है। न तो ऋण आवेशित होता है न धनावेशित होता है। या अपन ये लिख सकते हैं कि ये उदासीन प्रकृति का होता, ये उदासीन प्रकृति का होता है। न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण होते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी और ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन प्रकृति का होता है। न तो धनावेशित होता है न ऋणावेशित होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश पाया जाता है, ऋणावेशित होता है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की और ये नाभिक के बाहर गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है।
देखिए परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज, और नाभिक की खोज की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, एक जो है प्रोटॉन होते हैं, दूसरे न्यूट्रॉन होते हैं और तीसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होता है उस पर धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर ऋण आवेशित होता है या ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, न तो धन आवेश होता है न ऋण आवेश होता है, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का होता है। प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी और जेम्स शेड्विन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु में उपस्थित नाभिक की खोज जो है वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो देखिए अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अपन ने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक और विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ा है। 3 मॉडल पढ़े हैं। एक पढ़ा है जोल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा अपन ने पढ़ा है बोर का परमाणु मॉडल और तीसरा पढ़ा है रदरफोर्ड का मॉडल। ये था अपना चैप्टर। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर 6 चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।